नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग साकुशल होंगे। टुडे इन हिस्ट्री, आज का दिन इतिहास में किस तरह से जाना जाता है और वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इस विषय में चर्चा करेंगे। आज 26 अप्रैल है, तो 26 अप्रैल को कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, कौन से दिवस मनाए जाते हैं, किनका बर्थडे है, साथ में किनका निधन हुआ, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वर्ल्ड में पूछे गए हैं, केवल उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए 26 अप्रैल को एक दिवस के बारे में याद रखिएगा, यहाँ पे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे मनाया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अब बौद्धिक संपदा दिवस के अलावा और क्या क्या मनाया जाता है उसके बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले 26 अप्रैल के दिन, आज के दिन ही 1986 में चेरनोबिल में एक परमाणु दुर्घटना हुई थी। अच्छा, ये परमाणु दुर्घटना थी क्या? इसमें हुआ क्या कि एक परमाणु पावर प्लांट था जिसका टेम्परेचर अत्यधिक बढ़ता गया और वो ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट के फलस्वरूप इतना बड़ा परमाणु दुर्घटना हुई कि वहां आज भी रेडिएशन फैला हुआ है। अब ये चेरनोबिल का है। चेरनोबिल यूक्रेन का एक क्षेत्र है। 1986 में ये यूक्रेन का ना होकर सोवियत संघ रूस का हुआ करता था। ठीक है, रूस से यूक्रेन बाद में अविभक्त होता है, अलग होता है। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना क्या है? यूक्रेन तब के सोवियत संघ के हिस्से में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्टर नंबर 4 ब्लास्ट हो गया था, जिसके फलस्वरूप इतना रेडिएशन फैला कि वहां आज भी इसके रेडिएशंस मौजूद हैं। कब हुआ? 1986 में 26 अप्रैल दिन। 1920 की चर्चा करें तो पहली बार खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है। तो खिलाफत आंदोलन था क्या? खिलाफत आंदोलन मुस्लिम संप्रदाय द्वारा या मुस्लिम लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया एक विद्रोह आंदोलन था। ये 1920 में प्रारंभ होता है और 1922 में भारत में समाप्त होता है। 1922 में ये समाप्त होता है। ठीक, दोनों डेट्स याद रखिए, दोनों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ और खिलाफत आंदोलन समाप्त कब होता है? ठीक है, यह एक राजनीतिक आंदोलन था जो मुस्लिम संप्रदाय द्वारा प्रारंभ किया गया था। दोनों पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपके कंफर्म हो गए। फिर चर्चा करते हैं कि किन किन प्रसिद्ध लोगों का जन्म हुआ। 1564 की बात है कि विलियम शेक्सपियर जी का जन्म हुआ था। विलियम शेक्सपियर को आप जानते होंगे कि अंग्रेजी साहित्य की दृष्टि में, अंग्रेजी साहित्य में महान नाटककार है, कवि हैं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो अच्छी से विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ? 1564 में 26 अप्रैल 1564 के दिन। सन 1900 में चार्ल्स रिएक्टर का जन्म हुआ। चार्ल्स रिएक्टर है कि इन्होंने रिएक्टर स्केल की स्थापना की। रिएक्टर स्केल क्या है? आपने हर समय क्वेश्चंस पढ़ा होगा कि इस बार 5 का भूकंप आया, 7 का भूकंप आया, 12 का भूकंप आया। तो ये रिएक्टर स्केल में भूकंप को किस तरह से नापा जाएगा, या भूकंप की तीव्रता मापने के जिस यंत्र का निर्माण हुआ, भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल को बनाया किसने था? चार्ल्स रिएक्टर ने। चार्ल्स रिएक्टर का जन्म कब हुआ? 26 अप्रैल सन 1900 को चार्ल्स रिएक्टर का जन्म हुआ। फिर चर्चा करते हैं इसके बाद मुख्य तौर पर निधन किसका हुआ। एक काउंट बासी अमेरिकी जॉर्ज संगीतकार है 1984 में, और 2005 में मारिया श्राइडर। ये क्वेश्चंस भले ही आप एक बार भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मत भूलिएगा कि इस दिन जन्म किनका हुआ, इस दिन महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई। 1986 में क्या हुआ? 1986 में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई या चेरनोबिल में ब्लास्ट होता है। 1920 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ 26 अप्रैल से, और ये समाप्त कब होता है? 1920 में मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रारंभ किया गया था, और ये बाद में समाप्त होता है जब महात्मा गांधी जी ने, प्रारंभ ये अकेले होता है परंतु ये महात्मा गांधी जी के जन विद्रोह में शामिल हो जाता है। उसके बाद 1922 में समाप्त होता है। इस दिन विलियम शेक्सपियर जी का जन्म हुआ। विलियम शेक्सपियर और चार्ल्स रिएक्टर जी का। चार्ल्स रिएक्टर कौन है? जिन्होंने रिएक्टर स्केल की स्थापना की थी, रिएक्टर स्केल का निर्माण किया था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? 26 अप्रैल से हुई और 1970 से इसका प्रारंभ हुआ है। ठीक, किसके द्वारा समाप्त, इसका प्रारंभ कब हुआ? इसका प्रारंभ होता है 1970 से। 26 अप्रैल 1970 को पहली बार मनाया गया। 26 अप्रैल को क्या मनाया है? 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको मनाया जाता है। इसका एम क्या रहता है? इसका एम रहता है विश्व स्तर पे लोगों के पेटेंट की रक्षा करना, कॉपीराइट की रक्षा करना, ट्रेडमार्क्स की रक्षा करना। ये इसका एम रहता है और ये अपने एम को बहुत अच्छे से फॉलो अप करता है। जैसे हमने ये कोई कंटेंट बनाया, अब इस कंटेंट को मेरे अलावा कोई दूसरा ना यूज कर सके, इसलिए इसकी कॉपीराइट कराया जाता है, जिसको
कॉपीराइट बोलते हैं, परंतु और ये पूरा पूरा डिपार्टमेंट आता कैसे, इसको बोलते हैं बौद्धिक संपदा दिवस। बौद्धिक संपदा के अंतर्गत मतलब ये मेरी बुद्धि से उत्पन्न हुई संपदा है, और इसकी जो कॉपीराइट्स रहेगा, पेटेंट रहेगा, वो मेरे पास रहेगा। वर्ल्ड इंटेलेक्ट, आपसे इतना क्वेश्चन भले ही ना पूछे, तो बस ये याद रखो 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। और आज सबसे अच्छी चीज, बाकी सारी क्लासेस की प्रारंभ हो चुकी हैं, और इससे संबंधित मैंने क्लासेस बना चुका हूँ। अब मिलते हैं आज के दिन। धन्यवाद दोस्तों।